दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो फैसला लिया बिल्कुल सही फैसला है। दिल्ली सबों की है और फिर कौन दिल्ली का है, कौन दिल्ली में बाहर से आएगा, इस तरह के सिगुफों के बल पर अरविंद केजरीवाल जी अगर कोई सियासत करना चाहते थे तो उस पर इस फैसले ने विराम लगा दिया है। ये बात सबके समझ के परे है कि अरविंद केजरीवाल जी एक जन आंदोलन के गर्भ से उपजे हैं और ये संकीर्ण राजनीति तो शिवसेना करती थी। अब अगर उनके फैसलों में शिवसेना के अनुकरण की स्थिति बनती दिख रही है तो मुझे लगता है ये उनकी ज़िंदगी का सबसे एक मुश्किल दौर है, क्योंकि वो आगे बढ़ने के बजाय एक ऐसी राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं जिसको देश अब कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन निस्संदेह एक राजनीतिक दल का जनता के साथ का जो रिश्ता है उसे बराबर देखना होगा। एक भावनात्मक जुड़ाव, निश्चित तौर पर ये एक वैश्विक आपदा की घड़ी है और सोशल डिस्टेंसिंग जिसको हम कहते हैं कि 2 गज की दूरी, उन्होंने उसको बहुत ही स्पष्ट किया और कई तरीके से उन्होंने ये एक बार एहसास कराने का काम किया है कि एक राजनीतिक दल के लिए जनता बेहद अहम है। स्वस्थ रहे, निरोग रहे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पार्टी से उसकी दूरी बढ़ जाए। मनरेगा के अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार था वो एक बड़ी वजह थी जिसने मनरेगा के औचित्य पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। और एक स्थिति ऐसी आई थी कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को पूरी तरह से खत्म करने का मन बना लिया था। लेकिन आज अगर मनरेगा के अंदर वैसे तमाम तत्वों जिनसे भ्रष्टाचार को पनपने का अवसर मिल सकता था उनको कमज़ोर किया गया और अब मनरेगा का जो ताज़ा स्वरूप है वो जनहितकारी है। इसीलिए मनरेगा को लाने का श्रेय भले ही कांग्रेस को मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस मनरेगा के जरिए जिस तरीके से देश में भ्रष्टाचार को बढ़ा रही थी उसको मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने नियंत्रित कर दिया है।